आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यू एक्सीलेंट एकेडमी में। और आज के ज्योग्राफी की क्लास आज फिर से हम लोग देखने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए हम लोग आज की क्लास देखते हैं। भारतीय राज्यों के उच्चतम शिखर। भारतीय राज्यों के क्या मित्रों, ये उच्चतम शिखर हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ दिया हुआ है राज्य और उच्चतम शिखर कौन सा है और पर्वत श्रृंखला किस में कहाँ पे स्थित है। ठीक है, आता है राज्य यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और इसका उच्चतम शिखर क्या है, कांगटो। पर्वत श्रृंखला क्या है मित्रों, पूर्वी हिमालय। हिमालय प्रदेश की क्या है, लियो पारगिल, ये पश्चिमी हिमालय में स्थित है। ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर, माउंट केटू। ठीक है, उच्चतम शिखर क्या है, जम्मू एवं कश्मीर के माउंट केटू। और ये क्या है, पर्वत श्रृंखला इसकी काराकोरम। यहाँ आता है कर्नाटक। कर्नाटक का क्या है, उच्चतम शिखर मुल्लेनगिरी, और ये कहाँ स्थित है, पश्चिमी घाट पर। केरल अनाईमुड़ी पर्वत श्रृंखला, ये जो है उच्चतम शिखर पश्चिमी घाट में स्थित। महाराष्ट्र कालसुबाई सह्याद्री। मिजोरम फोंगपुई लुसाई पर्वत श्रृंखला। ठीक है, नागालैंड सारामती उच्चतम शिखर, और ये है पर्वत श्रृंखला नागा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अब यहाँ राज्य जाता है फिर से। उड़ीसा उच्चतम शिखर क्या है, देवमाली। पर्वत श्रृंखला क्या है, पूर्वी घाट। राजस्थान का है गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला। सिक्किम का क्या है, कंचनजंगा K2 जिसको बोलते हैं। ठीक है, कंचनजंगा इसका क्या है, उच्चतम शिखर है। ठीक है, पूर्वी हिमालय में स्थित पर्वत श्रृंखला क्या है, पूर्वी हिमालय। तमिलनाडु डोडा बेट्टा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, त्रिपुरा बेंटालोंगचिप जमुई पर्वत श्रृंखला। ठीक, उच्चतम शिखर क्या है इसका, बेंटालोंगचिप। पर्वत श्रृंखला क्या है, जमुई पर्वत श्रृंखला। उत्तराखंड उत्तराखंड का नंदा देवी है उच्चतम शिखर, और ये क्या है, पर्वत श्रृंखला हिमालय। यहाँ हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल क्या है, संदकफू चोटी, संदकफू चोटी। ठीक है, ये पूर्वी हिमालय। यहाँ आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसका क्या है, सैंडल शिखर। समझ में आया मित्रों, ये हम लोग बहुत ही अच्छे से क्लास को बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं। और आपने अभी और भी क्लासें देखी है, हमें आपको अच्छा समझ में आया होगा। आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, जो भी समस्या है, जो भी क्लास अगर अच्छी लगे तो भी बताइए आप लोग। ठीक है, आगे चलते हम लोग। आइए आता पर्वत चोटियाँ, किसकी पर्वत चोटी कौन सी है। ठीक है, ये भारत का उच्चतम पर्वत कंचनजंगा। भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर सहित का उच्चतम पर्वत माउंट K2, जिसे गार्डविन ऑस्टिन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है मित्रों, इसको K2 गार्डविन ऑस्टिन। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। पश्चिमी घाट तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या है, अरावली। पश्चिमी घाट तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी केरल। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर क्या है, माउंट आबू के समीप राजस्थान। ठीक है, रायसीना हिल नई दिल्ली का क्षेत्र जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है, इसका विस्तार क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण पठार को उत्तरी भारत से भौगोलिक रूप से विभाजित करती है, विंध्य पर्वत श्रृंखला। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को। ठीक है, आगे यहाँ हम लोग देखते हैं पश्चिमी घाटियों को इस नाम से जाना था। किस नाम से जाना था पश्चिमी घाटियों को। ठीक है, ये है, ये क्या है, पश्चिमी तट। ठीक है, ये क्या है, पूर्वी तट। समझ में आया, ये हो गया पूर्वी, ये हो गया पश्चिमी। पश्चिमी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री हिल्स के नाम से। ठीक है, वह पर्वत जिस पर प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर स्थित है, त्रिकुटी, माँ त्रिकुटा करके। ठीक है, जो बोलते हैं हम लोग माँ त्रिकुटा पर्वत। ठीक है, कैलाश पर्वत हिंदू पौराणिक कथाओं के भगवान शिव का निवास है। क्या है, कैलाश पर्वत जो है हिंदू पौराणिक कथाओं के भगवान शिव का निवास है, जो कहाँ पर स्थित है, तिब्बत में स्थित है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर, इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर तथा अवस्थित कहाँ पे है, ये नेपाल में। अभी पूछा गया था। ठीक है, इसका हिस्सा पूछा गया था, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, कहाँ स्थित, माउंट एवरेस्ट। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गार्डविन ऑस्टिन K2, ये पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर है। K2 पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। ठीक है, पाक अधिकृत
जो पाक के कब्जे में भारतीय भूभाग में स्थित है। ठीक है, पाक अधिकृत क्या है, गार्डविन स्टील K2। ठीक है मित्रों, ओके। आगे हम लोग यहाँ देखते हैं दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों का एवं पहाड़ियों कौन कौन सी हैं ये देखिए यहाँ पे। हम लोग यहाँ देखते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाता है मित्रों, सह्याद्री के नाम से। इसका विस्तार पश्चिमी तट पर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1600 किलोमीटर में है। पश्चिमी घाट की औसतन ऊंचाई क्या है, लगभग 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, केरल में स्थित है। ठीक है मित्रों, अनाईमुड़ी चोटी, इसकी ऊंचाई कितनी है, 26,2695 मीटर। कितना है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी सबसे ऊंची, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित है, अनाईमुड़ी की। ठीक है, पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र। अब पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र क्या है, उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। कैसा है, पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल से अवस्थित है। कहाँ से स्थित है, पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित हैं। जैसे देवदा बेट्टा 2637 मीटर नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। किसकी है, देवदा बेट्टा, जो जिसकी लंबाई क्या है, 2637 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ी की क्या है, सबसे ऊंची चोटी। पूछ दिया जाता है नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, देवदा बेट्टा। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में क्या है, इसका विस्तार रूप देखा जा सकता है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध टोडा जनजाति, ठीक है, जैसे आ जाता है टोडा जनजाति का निवास करती है तमिलनाडु में। ठीक, यही निवास करती है। ठीक है, ये कहा कि दक्षिण भारत की प्रसिद्ध जनजाति है। ठीक है, उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, शांत घाटी या मौन घाटी, साइलेंट वैली। अब कहा जाता है साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है, केरल में। ध्यान रखिए, पलक्कड़ जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पलक्कड़ जिले में स्थित है। ये पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। क्या, साइलेंट वैली। पूछा जाता है साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है, जिसे शांत घाटी या मौन घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक मित्रों, यहाँ तक समझ में आया। आगे कार्डामम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने हो जाती है। अनाईवली पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है। ठीक है मित्रों, इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, अनाईमुड़ी है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ कहाँ पर है, केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित मित्रों, केरल एवं तमिलनाडु की राज्य की सीमा पर स्थित है अनाईमलाई पहाड़ी। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, अनाईमुड़ी है इसकी। ठीक है, समझ में आया मित्रों। ठीक है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और आप सभी को क्लास समय से दी जा रही हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और हम यहाँ देखते हैं, अब आता है सतपुड़ा पहाड़ियाँ। सतपुड़ा पहाड़ियों का क्या है, देखते हैं। सतपुड़ा पहाड़ियाँ दक्कन पठार का भाग है। किसका भाग है मित्रों, दक्कन पठार का भाग है। ठीक है, इसका विस्तार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्यों में है। किसका, सतपुड़ा पहाड़ियों का विस्तार कहाँ है, सतपुड़ा पहाड़ियों का विस्तार जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। दो नदियाँ हैं, कौन कौन सी है, नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी। ठीक है, ये जो दोनों नदियाँ हैं सतपुड़ा श्रेणियाँ, इन दोनों नदियों के मध्य में है स्थित है। सतपुड़ा जो श्रेणी है ये कहाँ पर स्थित है, इन दोनों, नर्मदा नदी, ठीक है, और ताप्ती नदी, नर्मदा और ताप्ती दोनों के बीच में है। ये नदी एक ही है, इनके बीच में यहाँ पर स्थित है क्या, सतपुड़ा पहाड़ी। ठीक है, धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी है, धूपगढ़ चोटी जो है
धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखना है यहाँ पे, धूपगढ़ चोटी जो है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि धूपगढ़ चोटी जो है सतपुड़ा निम्न में से सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ चोटी। ठीक है। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता श्रेणी जो है, अजंता की गुफाएं भी हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है। अब यहाँ आता है नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में कृष्णा और पेरू नदी के मध्य स्थित है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी और पेरू नदी के मध्य स्थित है। ये पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर विस्तृत है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है मित्रों, धन्यवाद। बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से मन लगा करके। अभी हम लोग देखते हैं जवादी पहाड़ियाँ। क्या देखते हैं मित्रों आगे? जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है मित्रों? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास अवस्थित है। कहाँ पर स्थित है? सेवराय पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु के सलेम कस्बे में पास स्थित है। ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा है। किसका है? पूर्वी घाट का। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन अभी आगे पढ़ाएंगे हम आपको। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकांड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है। महादेव और कैमूर पहाड़ियों मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महादेव और कैमूर पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है मित्रों? ये स्थित है मध्य प्रदेश में। गड़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है, जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। ध्यान रखिएगा, गोंड जनजाति कहाँ निवास करती है? उड़ीसा राज्य में। कहाँ निवास करती है? गड़जात की पहाड़ियों में। ठीक है, गड़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है, यहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति निवास करती है? गोंड। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में राज्य में स्थित है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला श्रेणी पहाड़ियाँ ये सब कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है मित्रों, ठीक है। आगे यहाँ आता है मकरंदा पहाड़ियाँ। कौन कौन सी पहाड़ियाँ? मकरंदा पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। ठीक है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर के राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर में, कहाँ तक मित्रों? 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई। कौन? अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर के राजस्थान हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में क्या हुआ है? फैली हुई है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ठीक है, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। कौन सी? ये अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई क्या है? 1722 मीटर है। कितनी मित्रों? 1722 मीटर। ठीक है। माउंट आबू जो है अरावली पर्वत का भाग है। क्या है माउंट आबू जो है अरावली पर्वत का एक भाग है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड जो है गोंडवाना लैंड का एक क्या है? भाग है। ठीक है मित्रों, समझ में आया यहाँ तक? ओके। अब यहाँ आता है प्रायद्वीपीय पठार। अब हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार क्या है। प्रायद्वीपीय पठार अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंचाई पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार क्या है? अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों चौड़ी घाटियों से बना है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी, जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी, जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अब ये हम लोग देखते हैं पमीर। अब जो कुछ शब्द हैं हम लोग देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है हम लोग देख लेते हैं। पमीर की गांठ तिब्बत ट्रांस हिमालय में स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। काराकोरम पर्वत श्रेणी क्या है? किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। ठीक है। आगे अब यहाँ आता है
धारवाड़ धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ। अब यह देख, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण कहाँ से हुआ? आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडपा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। क्या हुआ है? धारवाड़ चट्टानों के क्रम के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण जल निक्षेपों द्वारा तथा कुडपा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। ठीक है, इनके बाद हुआ कुडपा क्रम की चट्टानों के बाद। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा उमड़ मिट्टी प्राप्त होती है। ठीक है मित्रों, क्या प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है। आगे, विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटमन्स कोयले की प्राप्ति होती है। पटकाई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड से संलग्न हैं, जो पहाड़ियाँ त्रिपुरा से संलग्न हैं। ठीक है, भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य जम्मू एवं कश्मीर, हिमालय प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा है। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है मित्रों, और यहाँ पश्चिमी घाट दिया है। क्या दिया हुआ है? पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्य में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्य में फैला हुआ है। इसका विस्तार 6 राज्यों में है। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल 2, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, तमिलनाडु 5, केरल 6। ठीक है, पुलिकट भारत की दूसरी सबसे बड़ी पुलिकट जो झील है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है। चिल्का के बाद पुलिकट झील जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और लैगून झील है, यानी कि पुलिकट भारत की दूसरी सबसे बड़ी, चिल्का के बाद लैगून झील है। ठीक है, अब इसका विस्तार कहाँ? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झील, ऑक्सबो लेक अधिक पाई जाती है, क्योंकि इस भाग में नदियाँ विसर्प के रूप में बहती हैं। वेलिकोंडा, पालकोंडा पर्वत और नगरी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। वेलिकोंडा, पालकोंडा और पर्वत और नगारी पहाड़ी क्या है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है तीनों। ठीक है, अब आगे अभी हम लोग देखते हैं भारत का शीत मरुस्थल। ठीक है मित्रों, भारत का जो शीत मरुस्थल है लद्दाख को कहा जाता है। किसे कहा जाता है मित्रों? लद्दाख को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई। भारत की शीत मरुस्थल लद्दाख। बैलाडीला पर्वत श्रृंखला छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। बैलाडीला पर्वत श्रृंखला में उच्च गुणवत्ता के लौह अयस्क की खुदानी है। कहाँ पर है? बैलाडीला पर्वत श्रृंखला में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है वहाँ पर क्या है? उच्च श्रेणी की, उच्च गुणवत्ता के लौह अयस्क की खदानें मौजूद हैं, जो बैलाडीला की पहचान बन चुकी हैं। बैलाडीला पर्वत श्रृंखला का आकार बैल के कुबड़ के समान है। इसी बैल के कुबड़ जान रहे हैं? यू आकार का ये कुबड़, ये होता है ऐसे बैल का कुबड़। ये हो गया, ये बैल हो गया ऐसे, सॉरी एक तरीके मैं बता रहा हूँ, बैल का कुबड़ ये होता है, ये ठीक। ये अब ये था, देखिए लघु हिमालय, मध्य हिमालय अर्थात हिमालय श्रेणी में पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधार और नाग टिम्बा श्रेणियाँ मौजूद हैं। ठीक है, तो आज की क्लास मित्रों यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और न्यू एक्सीलेंट एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत है। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें न्यू एक्सीलेंट एकेडमी। तो ये दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।